नमस्कार। आपने हनुमान जी के बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना होगा। आज हम आपको ऐसे ही एक और चमत्कार को बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है दीपक नाम के एक व्यक्ति की, जो कि पुलिस में है। उनके पिताजी का 8 साल पहले ही देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ अपने घर में रहते थे। उनको हनुमान जी के बारे में सुनना, नई नई बातें जानना बहुत पसंद था। वो भी एक हनुमान जी के भक्त थे। वो कभी कभी हनुमान जी के मंदिर जाया करता था। फिर अचानक एक दिन उसको लगा कि मुझे कल से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हनुमान जी में आस्था बढ़ने लग गई। सब कुछ सही चल रहा था। अब वो पास के मंदिर में होने वाली हनुमान जी की आरती में भी जाने लग गया और उसने कुछ मंत्र भी याद कर लिए। उसके दिन की शुरुआत हनुमान जी के मंदिर में जाने से होती। वह मंदिर में जाकर राम स्तुति, उसके बाद राम नाम की एक माला, फिर हनुमान चालीसा और उसके बाद अष्टक और हनुमान जी के नामों का जाप करके प्रसाद चढ़ाने लग गया। उसने हनुमान जी से कभी कुछ भी नहीं मांगा। वो हनुमान जी के सामने जाकर बस इतना ही बोलता कि हे प्रभु, अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर अचानक थोड़े दिन बाद रात के करीब 1 बजे उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। क्योंकि रात में वो कर्फ्यू की ड्यूटी पर थे। उसकी मम्मी ने उसको फ़ोन किया कि बेटा घर पर आ जाओ, मेरी तबीयत खराब है। जब दीपक अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मम्मी बहुत ज़ोर से बॉडी में पेन हो रहा था। उस वजह से वो बहुत परेशान हो रही थी। उनकी हालत देखकर पहले तो दीपक को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मम्मी बोल रही थी कि बेटा, मेरे पास अब बहुत कम समय है, मैं अब मरने वाली हूँ, मुझे मेरा काल दिख रहा है। जैसे ही दीपक की मम्मी ने ऐसा बोला, दीपक इमोशनल हो गया, क्योंकि ये सब तो अचानक हुआ था। फिर पता नहीं क्या हुआ, दीपक को अचानक से हनुमान जी याद आए और उन्होंने उनका नाम याद करना शुरू कर दिया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे उनकी ज़िंदगी मांग रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय कोई भी नहीं है। आप प्लीज़ मेरी माँ को ठीक करें। दीपक की माँ बेहोश हो चुकी थी। दीपक जल्दी से अपनी माँ को पास के ही हॉस्पिटल में लेकर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने उनकी माँ की देखभाल करी, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने दीपक से कहा कि आप अपनी माँ को किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाएं, ताकि वहाँ उनकी अच्छे से जांच हो सके। दीपक अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े, लेकिन पूरे रास्ते दीपक हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे और हनुमान जी से अपनी माँ के ठीक होने की दुआएं कर रहे थे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। दीपक की माँ को भर्ती करने के बाद कुछ टेस्ट किए गए। रिपोर्ट आई तो वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि दीपक, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तभी दीपक अचंभित रह गया, क्योंकि घर पर जिस तरीके से दीपक की माँ ने बोला था कि उनको काल दिखाई दे रहा है, और पास के हॉस्पिटल में लेकर गया तो वहाँ पर डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, लेकिन अब दीपक की माँ बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही दीपक की माँ को होश आया, दीपक अपनी माँ के गले लग गया।
और उसने हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया। दीपक अपनी माँ को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और पूरे रास्ते उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से दीपक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के व्रत करना शुरू कर दिया। इस तरह से हनुमान जी ने अपने एक भक्त की रक्षा करी। जय श्री राम।